नमस्कार दोस्तों। दीपक तले अंधेरा था और हम अंधेरे को दूर करने के लिए तमाम जगह दीपक जलाते रहे। हम तमाम दूसरे अंधेरे को अंधेरा बताते रहे, लेकिन जो वास्तव में अंधेरा था, हर जगह अंधेरा था, हर दीपक के तले अंधेरा था, उसको हमने नहीं देखा। बस यही हम फंस गए और फांसीवादियों, भगवा आतंकियों की सत्ता स्थापित हो गई। झूठ बोलने वालों, नफरत फैलाने वालों की सत्ता स्थापित हो गई। सत्ता स्थापित हो गई लिंचिंग करने वालों की, सत्ता स्थापित हो गई चोरी डकैती करने वालों की, सत्ता स्थापित हो गई भ्रष्टाचारियों की, और सत्ता स्थापित हो गई पूंजीपतियों के नौकरों की। जी हां, यही हुआ है और यह लगातार हो रहा है। हमें इसका कोई फिक्र नहीं है और हम भटकते रहे कहीं और। जी, मैं आज इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, तब भी हम क्या बात कर रहे थे। नतीजे आए, हमने कहा ईवीएम में फिक्सिंग है, ईवीएम में फिक्सिंग है। आप याद करिए, ईवीएम में फिक्सिंग है, यह बात कभी कांग्रेस ने तो नहीं कही थी। यह बात आई कहां से थी? यह बात फैलाई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी किताब लिखकर। और उसने अपनी जो किताब लिखी थी, महाराष्ट्र के उस नेता ने, बीजेपी के नेता ने, उस किताब में उसने लिखा था कैसे ईवीएम से धांधली होती है। बहरहाल उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने, चुनाव आयोग ने उसकी किताब के आधार पर जांच की और बताया नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सच्चाई है नहीं था। यदि होता तो क्या कांग्रेस चुनाव हारती और नरेंद्र मोदी की सत्ता स्थापित होती? कभी नहीं होती। क्या कांग्रेस चुनाव हारती और अरविंद केजरीवाल की सत्ता स्थापित होती? कभी नहीं। यह ऐसी कोई फिक्सिंग थी ही नहीं। फिक्सिंग कहां थी, यह आप समझ ही नहीं रहे थे। आप अब जो है परतें खुल के सामने आ रही हैं। सबसे पहली बार राहुल गांधी, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वह पूरा डेटा प्रस्तुत किया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव असल में चोरी किया गया है, चोरी के वोट से जीता गया है, उसे जनता ने नहीं जिताया। और इसको लेकर के पूरी स्टडी बता दी। अब आप सुन लीजिए, जिस तरह से वहां पर अचानक वोट बढ़े, वोट जिस तरह से तमाम उन घरों में, एक एक बिल्डिंग में हजारों हजार वोट हो गए, इसी तरीके से तमाम जगह बढ़े। जितनी वहां वयस्क आबादी, यानी जितने वहां पर बालिग थे जिन्हें वोट का अधिकार है, उससे बहुत ज्यादा वोट बन गए। कहां से आ गए किसी को नहीं पता। चुनाव आयोग आज तक नहीं बता रहा है। सोचिए क्यों नहीं बता रहा है। महाराष्ट्र में जीतते जीतते कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, राजस्थान में हारी। हर जगह यही हो रहा था, नहीं कुछ मशीन में गड़बड़ है, मशीन में गड़बड़। उस वक्त भी मैंने कहा था ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि चुनावी मशीनरी में गड़बड़। बार बार मैं कह रहा था, मैंने दलील दी थी कि मेरे अपने कुछ रिश्तेदार सीनियर पदों पर चुनाव आयोग में, मुझे जानकारी है, मैंने पूरी जानकारी तहकीकात की है। मैंने यह जरूर कहा था कि ईवीएम बदली जा सकती, लेकिन ईवीएम में फिक्सिंग नहीं। लोग मानने को तैयार नहीं थे।
अब चीजें सामने आ रही तो राहुल गांधी ने जब महाराष्ट्र में यह बात बताई और यह बात सामने आई तो उसके बाद दिल्ली के चुनाव के दौरान भी यह बात उठी और फिर इस पर जब गहन अध्ययन किया तमाम सारे लोगों ने तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। फिर मिला कि हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ, तमाम जगह वोट बढ़ाए गए, तमाम जगह घटाए गए और दूसरे तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया, कुछ और ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए गए जो कैसे विपक्ष के वोट काटे और इन्होंने अपने वोट बढ़ाने के लिए जो नए वोटर जोड़े। यही तो खेल हुआ था और इस खेल का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 0.8% वोट से वहां चुनाव हार गई और सरकार बीजेपी की बन गई 0.8%। कोई प्रत्याशी 34 वोट से हार जाता है, कोई कितने से हार जाता है। तो इस तरह इसके पहले कमोबेश इसी तरीके से यूपी में भी हुआ था, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था। चलिए, अब यूपी में कितना हुआ था नहीं हुआ था नहीं पता, लेकिन हुआ तो कुछ था। लेकिन मध्य प्रदेश में खुल के सामने आ गया। अभी एक आंकड़ा आया है, वो आपको दिखाता हूं, यह देखिए। इससे पता चलता है जो कि कैसे फर्जी नामों से वेरिफिकेशन हो करके वोट बनाए गए। एक एक घर के एड्रेस पे 100-100 वोट रजिस्टर किए गए और यहां तक की स्थिति थी ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में 16,426 वोट ऐसे फर्जी जोड़े गए, इंदौर नगर निगम में 15,243 वोट, भोपाल में 13,122 वोट, जबलपुर में 9,622 वोट, उज्जैन में 5,472 वोट, सतना में 2,642 वोट, खंडवा में 2,500 वोट, बुरहानपुर में 3,475 वोट। तो इस तरह से भोपाल में ऐसे तमाम सारे पते हैं जहां पर एक एक घरों में आदमी भले ही वहां 4 है 5 है, लेकिन वोट 50 से ऊपर है। इसी तरीके से और भी जगह है और कई जगह ऐसे मिले, 11 से 20 जगह ऐसे जहां वोटर अचानक बढ़ा दिए गए। वोटर हैं 4 और वोटर वहां दिखाए जा रहे हैं कि 20 हैं 15 हैं। इस तरह से करके सारे खेल किए गए और जो ये खेल किए गए कमोबेश इसी तरह के खेल दूसरी जगह भी, और उस खेल का नतीजा यह हुआ कि 1% वोट से 1% सिर्फ वोट नहीं था, राजस्थान हार गए। इसी तरीके से जो आदिवासी बेल्ट थी और सब जगह था वहां पर अडानी अंबानी का जो काम चल रहा था उस काम के लिए कैसे पैसा खर्च किया गया और कैसे फर्जी वोटर शहरी क्षेत्रों में या दूसरी जगह जोड़े गए, उससे ये हुआ। तो इन सब खेल ने तो चुनाव आयोग की मैच फिक्सिंग धीरे धीरे खुल के सामने आने लगी और ये बिहार चुनाव आते आते पूरा राज पास हो गया और बिहार के लोग जागरूक थे तो इसलिए टाइमली पता चल गया और चुनाव आयोग ने जो विशेष उसका निरीक्षण करा, पुनर्निरीक्षण कराने का काम किया, उससे और बात खुल गई। और जब उसमें जाके अंदर चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है खेल क्या किया जा रहा है। अब जब यह खेल किया जाता है तो निश्चित रूप से होता है। मैं एक और घटना बताऊं, लखनऊ में जहां मेरा वोट है, मेरे अपने घर के 3 लोगों का वोट एक मतदान केंद्र पे चला गया, 3 का आदर्श बूथ पे चला गया। अब आप सोचिए हम परेशान कि हमारा नाम क्यों नहीं मिल रहा है। चूंकि सीनियर ऑफिशियल्स कुछ परिचित थे तो मैंने उनको कहा, उन्होंने ढूंढ के मुझे बताया नहीं आपका उस बूथ पे चला गया। चलिए भाई हम तो डाल, लेकिन हर किसी के पास तो ऐसा नहीं होता, हर कोई तो नहीं कनेक्ट कर पाता। वो ज्यादा से ज्यादा जाएगा, देखेगा, लिस्ट दिखाई जाएगी और ये अंत में वो निराश होके चला आएगा। तो यह खेल होता है। तो इस तरह से भी किया जाता है। तो ये सारे खेल जो है ये चुनावी मशीनरी यानी चुनाव आयोग के जरिए होते हैं।
ये ईवीएम के जरिए नहीं होते हैं। आप बीमारी ईवीएम में खोज रहे थे, असल में गड़बड़ वहां हो रही थी और वही हुआ। अब यही बिहार में कर रहे हैं। अब जब बिहार में कर रहे हैं तो खुल के आ गया, अब तो लड़ाई समझ में आ गई कहां लड़नी है, तो अब वह लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई कितनी सफल होगी नहीं होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीमारी यदि सही में पकड़ में आ जाए, उसका एक्सरे सही हो जाए, तो साहब हड्डी कहां से टूटी है उसे जोड़ने में कुछ ना कुछ तो तरीका मिल जाएगा। हो सकता है उतना बेहतर ना मिले जितना हम चाहते हो, लेकिन फिर भी हो जाएगा, कुछ तो होगा, कुछ तो जुड़ेगी। इसी तरीके से दूसरी जगह आप जहां पर आपके एजेंट नहीं होते या कम होते हैं या कमजोर लोग होते हैं, वहां दवा लिया जाता है। तो इन सब चीजों की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको मतदाता के साथ मिलके यह रोकने के लिए कि यह चोरी ना हो, और यह भ्रम जो बीजेपी ने फैलाया था कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, आप ईवीएम में फंसे रहिए। ईवीएम के जरिए एक नैरेटिव बना दिया गया, अरे ईवीएम तो सेट है, चाहे किसी को वोट डालो वहीं जाएगा, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ, आप उसी में बीमारी में जो इन्हें ये दिखा रहे थे कि बीमारी है, उस बीमारी में फंसे। असल में वो बीमारी थी ही नहीं, बीमारी तो दूसरी जगह थी। जो फर्जी वोट अचानक शाम को बढ़ते थे और आके पड़ने लगते थे खटाखट खटाखट खटाखट, और उसके बाद पता चलता था जीतते हुए चुनाव आप हार गए। इस खेल को आप समझ लीजिए। अब बीमारी क्लियर, और इस बीमारी के साथ साथ आपको ईवीएम बदलने से रोकने के बारे में भी सोचना होगा। ईवीएम फिक्स नहीं, ईवीएम बदली जा सकती है और यहां ये खेल किया जा सकता है। तो ये दो खेल, मतदाता सूची बनने से लेके वोट पड़ने तक, और वोट पड़ने के बाद मशीन ओरिजिनल जगह चली जाए और उसके बाद काउंटिंग सही हो जाए, कोई मशीन बदली ना जाए और सही में काउंट हो जाए, और काउंटिंग के बाद में नतीजे सामने हो। आप देखिए नतीजे बदल जाएंगे। जहां जहां जितना लोग जागरूक रहे वहां पर ठीक रहा, या जहां आपकी बहुतायत रही वहां ये गड़बड़ नहीं कर पाए। जहां आपकी नेक टू नेक फाइट थी या थोड़ा बहुत इधर उधर था, वहां इन्होंने खेल कर लिया। सब जगह नहीं करते हैं, पहले आप समझ लीजिए। उन्हीं जगहों पे करते हैं जहां आपकी टक्कर होती, तो वहां पर यदि थोड़ा वोट भी अपना बढ़ा लिया, आपका थोड़ा घटा दिया, काम खत्म। यह खेल होता है। तो इस खेल को समझिए, तो भविष्य में आप इन फांसीवादियों से बच सकते हैं। यह चुनाव लूटने, चोरी करने और सब कुछ करने से आप बच सकते हैं। इन्होंने इसीलिए अडानी अंबानी का इस्तेमाल किया। उन्हें धंधा देने का काम होता है, उनको धंधा मिलना चाहिए, वो इसके लिए सारा पैसा सारा सिस्टम यूज कराते हैं, अपने कर्मचारियों को लगाते हैं, वो जाते हैं यहां पे वोटर बन गए, वहां गए वहां गए, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे ठेकेदार होते हैं उनसे उनके जरिए भेजा जाता है। ये सब खेल किए जाते हैं कि साहब नौकरी करनी है तो जाके उधर के वोटर बनो और तुरंत दे के आना। ये सारी चीजों से आपको सावधान। तो राहुल गांधी जब उड़ीसा पहुंचे तो उन्होंने इस खेल के बारे में अब स्पष्ट तौर पे समझ चुके हैं, तो वो आज बता रहे हैं। और जब वो यह बताते हैं तो यह भी बताते हैं कि ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अडानी अंबानी के, उनके लिए आदिवासियों के, गरीबों के जल जमीन जंगल छीन करके उन्हें देते हैं, खनिज संपदा देते हैं, समुद्र के पर कब्जा कराते हैं, हवाई जहाजों पे कब्जा कराते हैं, सड़कों पर कब्जा कराते हैं, और आपको मौत के मुंह में ढकेलते हैं। जो ठेकेदार इस तरह के काम करके, और वो फिर कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको मौत मिलती। तो उस मौत में आप देखिए, बड़ोदरा में जो लोग मरे हैं वो बीजेपी के वोटर, और वो जो पुल टूटा है, अब आप समझिए ये सबसे बड़ी बात, वहां मरने वाले बीजेपी के वोटर हैं, और उन सब
को मौत क्यों मिली? क्योंकि वो तो गुणगान में ही मस्त रहे और वहां सारा भ्रष्टाचार ये करते रहे। इसी तरीके से जब वहां आग लगी थी तो उसमें जो मरे थे वो भी बीजेपी के वोटर थे। जब मोरबी का पुल टूटा था तब भी जो मरे थे वो भी बीजेपी के वोटर थे। सब मरते रहेंगे। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही, जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही वो कौन है? बीजेपी के वोटर। अब आप सोचिए, अब वो रोना रो रहे हैं। तो साहब तब तो कह रहे थे एक टाइम खाना खा लें, कैसे भी रह लें, वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो साहब दीजिए वो और नतीजा भुगत लीजिए। और जिन्होंने इससे सावधानी बरती वो आज भी बचे हुए। थोड़ा सा उन्हें तकलीफ जरूर है, लेकिन वो असल में बचे, यही शिकार होते हैं। यानी सबसे पहले चरण चुंबक मारे जाते हैं, यह आप समझिए। तो वही बात राहुल गांधी वहां बता रहे थे। और किस तरह से उसी उड़ीसा में जिसने इन्हें सत्ता दे दी, उस उड़ीसा में 40,000 से अधिक महिलाएं पिछले चंद वक्त में लापता हो गई। लड़कियां, महिलाएं कहां चली गई? आसमान खा गया, जमीन निगल गई, कहां चले गए, कौन ले गया, पता नहीं है। लेकिन महिलाएं लापता हैं, गायब हैं। सरकार को कोई फिक्र नहीं है। वहां सरेआम रेप हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। आर्मी अफसर की बेटी से हुआ ही था, आपने देखा ही था। इसी तरीके से और लोगों से भी घटनाएं हुई। आदिवासी लगातार शिकार बनाए जा रहे हैं। और सबसे पहले आदिवासियों पर जो भाजपा के प्रयोग हुए थे वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुए थे। वनवासी कहा था इन्होंने। जो वास्तव में आदिवासी ओरिजिनल मालिक हैं इस देश के, उनको वनवासी कह के ढकेल दिया जंगल में। यह खेल होता है। यह खेल होता है कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करके और वो किया जाए। तो आप कांवड़ यात्रा में देख ही रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं मारे जा रहे हैं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं। और ऐसे जॉम्बी बना दिए गए हैं जो अब किसी को भी मार रहे हैं, क्योंकि वो तो आदत डाल दी गई। जब हिंसक बना देंगे तो हिंसा का शिकार आप भी होंगे। अभी वो होंगे, उसके बाद आप होंगे। और वही अब होना शुरू हो गया है। मुसलमानों ने तो दूरी बना ली, कहा कि ठीक है यार तुम करो, हम इतना नहीं करेंगे 15 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस पे दोष डालें? तो अब उन्हीं को पीटते जा रहे हैं। एक ही दिन हुआ है शुरू हुए, और साहब उतने में ही मार पिटाई सब कुछ शुरू हो गया। जबकि 65,000 पुलिसकर्मी लगाए गए और 30,000 कैमरे लगाए गए, फिर भी कोई रोक नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। यानी इतनी नपुंसक पुलिस और सारी व्यवस्था हो गई है, आप समझ सकते हैं। महिलाओं तक को पीटा जा रहा है, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। तो ये हिंसक बनाया है, जॉम्बी बनाए। और जो जॉम्बी बनाए उन्हीं के जरिए ये खेल होते हैं। तो अब मुस्लिमों के ऊपर कैसे हमले किए जाएं, उनके वोट काटे जाएं, इसके लिए सारी साजिशें होती। शर्जील इमाम से लेके जो जिस तरीके से 2020 के जो कथित दंगे, कथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि दंगे भगवा प्रायोजित, तो इन भगवाई आतंकियों ने जो किया और जेल में वो बेचारे सड़ रहे। अदालत पूछ रही है कि बगैर किसी ट्रायल के, बगैर उसके ये कैसे जेल में बंद है। तो भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कहता है ये बहुत गंभीर लोग हैं, इन्होंने तो देश तोड़ना था, इसलिए जेल ही इनकी जगह। अरे जेल ही जगह है तो साबित करो ना अदालत। वो नहीं है, क्योंकि सबूत है नहीं, झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ नफरत फैलाई जा रही। यह इनका खेल, जिससे आपको इतना डरा दिया जाए कि आप सच न बोल। सच बोलने की सजा दी जाती है, और वही सजा, उसमें सब शामिल है। जो राहुल जी ने कहा था कि अब लड़ाई आरएसएस बीजेपी से ही नहीं, इंडिया स्टेट से भी लड़नी पड़ेगी। तो सच में यही तो है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दूसरी और कोर्ट्स हो, उसके अलावा बाकी संस्थाएं हो, चुनाव आयोग और ये सब यही तो कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं आज आरएसएस के चुंगल में आ गई हैं और ये फांसीवादियों के साथ खड़ी। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी से यह लड़ाई लड़नी।
फैसला आपको करना है कि कैसे करना। सोचिए। जय